कसरत करते हुए जवान न मिले तो मेरा नाम लेके थूक देना। वाह 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 वाह। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं 2 लाइन इस मिट्टी के लिए कह रहा हूं। आज से 20-25 साल पहले, 20 साल हो गए होंगे, 25 साल हो गए, शायद सुधांशु पंत जी कहीं चूरू या कहीं कलेक्टर हुआ करते, जिस समय चीफ सेक्रेटरी हैं। उन्होंने यहाँ जो 3 जिले हैं आपके, सीकर, झुंझुनू और अपना शेखावाटी का इलाका, उनमें जो वीरांगनाएं थी उन सबका एक सम्मान किया था। सौभाग्य से उसको विश्लेषण, मुझे इन वीरांगनाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीनिवास सर, मैं इस मंच पर बोल रहा हूं तो समझ ले पूरे 4 कैमरों के सामने बोल रहा हूं। 65-70 साल की एक बूढ़ी मां चढ़ी सीढ़ी पर लकड़ी पकड़े हुए, उसका बेटा शहीद हो गया था इकलौता। एक पत्रकार ने पूछ लिया, मां एक ही तो बेटा था, वो भी सरहदों पर शहीद हो गया, बुढ़ापे की लाठी टूट गई, दुख नहीं होता क्या? उस शेखावाटी की मां ने जो उत्तर दिया, सच मानिएगा, मैंने आंसुओं को रोक करके तालियां बजाई। उसने कहा, हां ये बात सही है, इकलौता बेटा था, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से। कहां है शेखावाटी के मिट्टे? मैं जरा आपकी तालियों में हुंकार चाहिए। आपकी मां बोल रही है, माना कमर झुकी हुई है अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। ये उस मिट्टी पर मैं कविता पढ़ रहा हूं। मेरा कहने का तेवर क्या हो, आपका सुनने का तेवर क्या हो। हमारे लोग कहते हैं, किस राजस्थान से आते हो? जब बंबई जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, पानी तो है नहीं तुम्हारे यहां पर। मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता हूं जब भी मैं बंबई जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। हाँ, नहीं है हमारे यहां पानी, मगर ठीक लगे तो बाहर के लोगों को पता लगे पानी कहां गया। था बहुत पानी। उत्तर तो एक ही लाइन में, अगली तो भर्ती की लाइन है, तालियां उसी पे आ जानी चाहिएगा। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। जिंदाबाद। क्या कहने। ताली कमजोर रह गई, मैं कोशिश करता हूं दोबारा से, जिनके ब्याज सहित वसूल लूंगा मैं आपसे तालियां। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, मुझे तालियां नहीं चिंगारी चाहिए आपके हाथ में इस बार। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी, अब मुझे लगा मैं ठीक रतनगढ़ में हूं। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। ये लाइन मेरी पूजा की लाइन है, इस मिट्टी पर पढ़ रहा हूं जहां सीताराम महर्षि जैसे विद्वत पुरुष हुए हैं, जहां पर अब्दुल जैसे बड़े पैटर्न टैंक को तोड़ने वाले लोग पैदल हुए हैं। मैं उन्हें कह रहा हूं, ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। 2 लाइन आ रही हैं, जरा पीछे के लोग, इन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी आपकी है। ये खाली कुर्सियां मैंने नहीं करवाई हैं, तो इनका भी तालियां आपको बजानी है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की ड्योढ़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। ये मिट्टी ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। लोगों ने कहा, लड़ते बहुत हो, मारते बहुत हो, खून खच्चर के अलावा कुछ कविताएं नहीं लिखी क्या? मैंने कहा, जैसलमेर से बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। एक खुशी बांट लेता हूं, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई गौरव यहां बैठा है, बहुत दिनों बाद मिला है। दिनेश भैया हास्य के बड़े कवि हैं। बीएसएफ के कैंप के बारे में वहां कहा जाता है, तनोट का एक मंदिर है सर, वहां पर कहते हैं वहां पर मिसाइलें या बम गिरते हैं तो फटते नहीं हैं। अब क्या आप जब वहां बीएसएफ के कैंप पर जाएं, मेरी 2 लाइनें बीएसएफ के कैंप के ऊपर लिखी हुई हैं। मेरे लिए इससे बड़ी कोई पद्मश्री नहीं है जो लाइन में अब बोल रहा हूं। लोगों ने कहा, मारते पीटते बहुत हो, जब देखो खून खच्चर। मैंने 2 लाइन सर कही है, यदि मैं कवि होने का भ्रम पाल सकूं तो इन 2 लाइनों के लिए कह रहा हूं, जो बीएसएफ के कैंप पर लिखी हैं। सीमा नहीं खिंचा, सुनिएगा आप लोग, कि हम क्यों लड़ते हैं इतना ज्यादा, खून क्यों छिड़क रहे हैं इतना ज्यादा, कि चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं। वाह, मुझे मजा नहीं आ रहा अभी तक रतनगढ़ के लोगों को। जब पौरुष जग जाएगा मैं उसी समय कविता भी शुरू कर दूंगा। चिनगारी के पास रहें तो शौले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी, मैं आपकी दाद चाहता हूं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। मिल गए अभी राजनाथ सिंह जी।
वीर रस वाले कहते हैं कि साहब केवल पाकिस्तान से घमासान करते हो, चाइना पे नहीं सुनाते आप लोग बाग। मैंने राजनाथ सिंह जी सर से पूछा, अभी मिल गए कभी सुन, मैंने कहा सर ये क्या धक्का मुक्की होती रहती है? कहले विनीत भैया वहां पर सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है अभी तक, इसलिए चाइना से हमारी गलवान घाटी में युद्ध चलता रहता है। फायरिंग तो होती नहीं लेकिन धक्का मुक्की तो है। मैंने कहा सर ये जो सीमा रेखाएं कौन बनाता है? कहना कुछ प्रशासनिक ऑफिसर, राजनीतिक हमारे जो लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव लोग, वो तय करते हैं। मैंने कहा माफ कीजिएगा सर, मैं तो राजस्थान से आता हूं, 2 लाइन हमसे सुनिएगा, सीमा रेखाएं कौन तय करता है? सीमा नहीं खिंचा करती हैं। कल पत्रकार लोग बैठे हो मनोज भैया, तो मेरी 2 लाइन छापे कल अखबार में मैं उम्मीद करूंगा। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से। मुझे एक एक श्रोता की हाथ खड़े करके ताली चाहिए इस बार, मैं अपने प्राण निकाल रहा हूं आपके सामने। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। तब मैंने कहा ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मेरी बात को समझिएगा आप। एलओसी पर जिस बार राफेल उड़े होंगे, मैं उस मूल कविता पर आ रहा हूं जो बिल्कुल ताजा भाप निकलती हुई कविता है, जो इस बार हमारे पहलगांव पर हमला हुआ है। मैं उस पर एक ताजा कविता कह दूंगा, आपका मन होगा तो, वरना मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाई है मैंने 30 साल कॉलेज के अंदर। आयतन कब छोटा करके डेंसिटी ज्यादा कर दूंगा आपको पता भी नहीं लगने दूंगा मैं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। हमारा एक टीवी शो आता है, वाह वाह क्या बात है, शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता, आप जानते हैं हमारे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक शो दिखाया, कहले विनीत ये जो एक सीन दिखा रहा हूं टेलीविजन के ऊपर, इस पर कुछ लिख सकते हो? उसमें सर राफेल उड़ रहे हैं, हमारा पायलट कॉकपिट में बैठा और राफेल एलओसी की तरफ उड़ चला। कहला इस पे कुछ लिखो। मैंने 2 लाइन लिखी, फिर एक कविता कह देता हूं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। वाह, किस कोने में कविता के लोग बैठे, शायद किसी कोने से दाद मिले। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के, चूक गए आप लोग, कविता तो हो चुकी। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, हवाई जहाज उड़ रहा है, मर चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। कल परसों मैं सुन रहा था हमारी उस बेटी कुरैशी को, व्योमिका को, उसने कहा सर जवाब क्यों देना पड़ा, अमिताभ बच्चन के सामने कौन बना करोड़पति में बोल रही थी वो। कहले सर 65 का युद्ध देखा, 71 का देखा, पहलगाम का अटैक देखा, पुलवामा का अटैक देखा, करगिल का अटैक देखा। उसने कहा जवाब देना तो बनता था सर। माफ कीजिएगा सर, मुझे नहीं पता आप किस राजनीतिक पार्टी के दुशाले ओढ़कर यहां बैठे हैं। 75 सालों तक अचकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर उड़ाए हमने पाकिस्तान की तरफ, तुम दरवाजे के दरवाजे तक आकर खड़े हो गए। हमें सिखाया जाता रहा जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू फूल। हमारे श्याम भैया बैठे हैं, 2 लाइन समझ लें। जिस संकल्प से आपने वो गीत सुनाया हमें, उसी त्वदीयाय कार्य बद्धा कटम के श्लोक मैंने भी परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने 45 सालों से बाचे हैं।